आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इंग्लिश। इंग्लिश के हम लोग जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास करेंगे। इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थोड़ा टफ रहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट आप लोग स्किप मत करिए इसको, आराम से चीज़ों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि यही सब जो है आपको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका परसेंटेज अच्छा कर देगा। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका बैक लग जाएगा और आप आने वाले भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग ऐसा मत करिए, चीज़ों को पढ़िए, थोड़ा बहुत ही पढ़िए, बस बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ नया पढ़िए, बट जितने प्रीवियस ईयर हैं, अभी 20 दिन है, 20 दिन में आप सारे प्रीवियस ईयर को 2 से 3 बार पढ़ डालिए, आप बहुत ही अच्छा नंबर लेके आएंगे। साथ में हमारी मैथ की क्लास आप लोग जाके देखिए कि सर ने कितना अच्छा मैथ पढ़ाया, चीज़ों को समझाया है, आप उसको जाके देखिए न। और राजन सीरीज, पवन सीरीज, जो भी है सारे सीरीज हम लोगों ने करा दिया, आप उसको जाके देखिए। एक दिन हम लोग राजन सीरीज के सारे मैराथन क्लास लेंगे, फिर पवन सीरीज के, ऐसे सारे मैराथन क्लास भी आप लोगों को मिल जाएंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अति लघु प्रश्न मिल जाएंगे और एक वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। इससे आपको एक वीडियो में कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी। साथ में अभी मैं क्या करा रही हूँ कि सन 2019 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को करा रही हूँ, इसको देख लीजिए, क्योंकि ये मुश्किल से 8 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको 19 से लेकर 23 तक के सारे प्रीवियस ईयर एक ही जगह पे मिल जाएंगे और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों तक जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं। हम लोग देख रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। बार बार आप जितनी बार आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ पाएंगे, आप सोच लीजिए कि आप अपना एग्जाम उतना अच्छा, इतना बेहतर करके आएंगे कि आप खुद ही जब एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो। मतलब प्रीवियस ईयर इतना महत्व रखता है आपके इस एग्जाम में। विच मैथड इज द मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथड एंड डायरेक्ट मैथड? कौन सा ऐसा मतलब इसमें मेथड है जो मिड ट्रांसलेशन और ग्रामर मेथड के बीच में है? तो बाइलिंगुअल मेथड जो है, जो कि क्या होता है कि ट्रांसलेशन मेथड और जो आपका ये क्या पूछा है कि मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड और ग्रामर मेथड के क्या है बीच में रहता है। देखिए, अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें हिंदी का भी यूज करते हैं, इंग्लिश का भी यूज करते हैं, आप अपनी मदर टंग का भी यूज करते हैं और इंग्लिश भाषा का भी यूज करते हैं। मतलब आपकी जो मातृभाषा है वो आप यूज कर रहे हैं, साथ में बच्चे की जो मातृभाषा है आप उसको भी यूज कर रहे हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मतलब जो भी उसकी मदर टंग लैंग्वेज है वो उसके साथ साथ आप इंग्लिश को यूज करके पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम? टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है आप सभी जानते होंगे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। मैंने आर्टिकल की क्लास ली थी, मैंने आप लोगों को आर्टिकल बताया था कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दा लगेगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही इजी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ एन, कहाँ दा। मतलब 2 नंबर आर्टिकल के कंफर्म है कि आप लोग के एग्जाम में आने हैं, तो आप आर्टिकल को भी तैयार करके लिखिए। इसमें क्या पूछा है कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गट, वी गट डिफिकल्टीज, वी गट इनटू डिफिकल्टीज, क्या हो जाएगा, वी गट इनटू डिफिकल्टीज। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? इस बार बार स्किल से क्वेश्चन आता है। एक प्रोडक्टिव होता है, अभी आगे प्रश्न आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, LSRW, है ना, LSRW। आपकी जो स्पीकिंग है, राइटिंग है, ये आपका प्रोडक्टिव हो गया, आपका क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। और LR आपका क्या हो गया, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आगे प्रश्न आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। बस आप ये इसको जो आपका
डायग्राम है जो आपका ये जो फिगर मैं बना रखी हूँ, बस इसको आप याद रखिएगा कि LSRW। आप ऐसे जब भी प्रोडक्टिव स्किल आ जाए, प्रोडक्टिव स्किल आएगा तो आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। आपको याद आ जाएगा कि S और W आपका क्या हो जाएगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन। इसमें कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो इसमें आएगा। ये क्वेश्चन ही क्या कह रहा है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर नहीं, इसका प्रश्न गलत हुआ था, इसलिए दोबारा पेपर भी हुआ था सन 2019 में। कुछ चीजें इसमें रॉन्ग थी। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। आप किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, कोई भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तो आप किसको, आप एक्सपोजर, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोज करेंगे, फिर आप चीज़ों को सीख सकते हैं। मोटिवेशन के माध्यम से सीख सकते हैं या रिपीटेशन के। इसलिए ऑल ऑफ द अबव। देखिए, हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन, हमें अपने आप में मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। किसी भी भाषा को सीखना है तो हमें बार बार उसको रिपीट। अभी मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, मैं इंग्लिश को छोड़ दूं कि नहीं मुझसे तो इंग्लिश नहीं होगा, तो इंग्लिश मुझसे कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा डर बना रहेगा। बट अभी मैं इंग्लिश को पढ़ूं बार बार, मतलब जो अगर मैं किसी सब्जेक्ट को 10 मिनट दे रही हूँ और मैं इंग्लिश को 20 मिनट दूंगी, तो ये चीजें मेरी उसके बराबर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये एकदम से ही खत्म हो जाएगा, बट मैं और सब्जेक्ट से थोड़ा इस पे ज्यादा समय दूंगी तो क्या होगा कि उसके बराबर मेरा ये भी हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। अभी भी प्रोडक्टिव स्किल का क्वेश्चन देखिए आया हुआ था, फिर इसमें पूछ लिया क्या है कि स्पीकिंग राइटिंग। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, मतलब कौन सी, क्या पूछ रहा है कि एम नहीं है, एम टीचिंग लैंग्वेज शुड नॉट बी। नॉट, आप यहाँ पे जब नॉट आ जाए तो आप उस पे क्या कर लीजिएगा, निशान जरूर लगा दीजिएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो सेकेंड लैंग्वेज क्या कर रही है, मदद नहीं कर रही है। टू, देखिए सेकेंड लैंग्वेज क्या करती है, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन। सेकेंड लैंग्वेज हमारी मदद करती है क्या, भाषा को बोलने में। टू रीड द लैंग्वेज विद द कंप्रीहेंशन, हमें पढ़ना सिखाती है विद कंप्रीहेंशन के साथ, है ना, दूसरी भाषा मदद करती है। बट टू फॉरगेट द मदर टंग, दूसरी भाषा कभी ये नहीं सिखाती कि आप अपनी मदर टंग को क्या करिए, भूल जाइए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं का ऑप्शन नहीं ही होता है। टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आप कंप्रीहेंशन अच्छा कर लें, आप लैंग्वेज को करेक्टली पढ़ पाएं। बट आप अपनी जो मातृभाषा उसको भूल जाए, ऐसा नहीं कहती है आपकी सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर द फ्री थिंकिंग। कौन सा ऐसा चीज है जो एक फ्री थिंकिंग को, जो फ्री थिंकिंग बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो फ्री कंपोजिशन क्या कराना चाहिए, फ्री कंपोजिशन कराना चाहिए, बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को सोचें। ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग पोएट्री, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है पोएट्री का। तो पोएट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, तो इंजॉयमेंट के लिए पढ़ाते हैं, कंप्रीहेंशन के लिए पढ़ाते हैं, एप्रिसिएशन के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ मुझसे इंग्लिश हो जाएगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप लोग सन 2020 के हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कहीं भी लिख लीजिए कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, बार बार रिपीट होता है, बाइलिंगुअल मेथड और न्यू मेथड। ये दो क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपके प्रोफेसर CJ डॉटसन कौन है, बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, प्रोफेसर CJ डॉटसन। चूज द करेक्ट आर्टिकल, बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो बुक के सामने क्या हो जाएगा, द बुक। कोई भी निर्जीव चीज है उसके सामने हमेशा उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटी इज, सुपरलेटिव लगाने के लिए आप क्या कह देंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which method is the mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new word, frames, idioms, sentence।
देखिए आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मेथड को मतलब पढ़ाने के लिए आप मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं। ड्यूरिंग अर्ली आप अर्ली स्टेज के मतलब जो बच्चा आपके स्कूल में एडमिशन लिया है, आप उसको अगर पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं ना, उसको मीनिंग बता रहे हैं, वर्ड, फ्रेज, आइडम, सेंटेंस। तो आप क्या कर रहे हैं, आप बाइलिंगुअल मेथड का अप्रोच कर रहे हैं। आप मदर टंग का भी यूज़ कर रहे हैं ना, आप फ्रेज, आइडम, सेंटेंस भी बता रहे हैं। तो आप उस समय क्या कर रहे हैं, आप बाइलिंगुअल मेथड का यूज कर रहे हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का जब भी यूज करेंगे वो आपका बाइलिंगुअल मेथड आ जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड ऑफ चूजलर। सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम देखते हैं। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। विज्ञान की ध्वनि क्या है, तो विज्ञान की ध्वनि क्या है, फोनेटिक इज द साउंड ऑफ, साइंस ऑफ साउंड मतलब साइंस की क्या है, ध्वनि है। वाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, मेन फंक्शन लैंग्वेज का क्या है, तो इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, ये सब क्या है लैंग्वेज के मेन फंक्शन। इंफॉर्मेशन देना, एक्सपोर्ट्स करना, डायरेक्ट करना, ये सब चीजें क्या है, मेन फंक्शन है लैंग्वेज किसी भी भाषा की। लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड characteristics फ्रॉम ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये गेल्सन का है। 2 या 3 स्टेटमेंट्स आते हैं, ज्यादा नहीं आते, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कितने सिलेबस होते हैं, आपके कितने दिखा रहा है, 5। एक बार इसको मैं चेक करूंगी। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज बीन टेकिंग फ्रॉम हावर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एन हावर, क्या हो जाएगा, एन हावर। तो ये हावर को हम लोग किससे लिखते हैं, बड़ा आ से, छोटा आ से। सन 2023 के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, सन 2021 तक हम लोग कर दिए, सन 2023 को देखने के बाद हम लोग 22 का देखेंगे। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ई मस्ट टू ओवरकम द लिमिटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये आपकी क्या करते हैं, सिचुएशनल मेथड। डॉक्टर वेस्ट का सिचुएशनल मेथड क्या है, जो ओवरकम कर रहा है। द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ लैंग्वेज आर, प्रोडक्टिव क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग क्या है, LSRW। तो S और W कहाँ आ रहा है, स्पीकिंग, राइटिंग। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ किसका है, साउंड का। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज बीन टीचिंग फॉर एन हावर। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, फिर से रिपीट हुआ है, देख लीजिए आप लोग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, कितने सेंटेंस होते हैं, तो ये आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। व्हाट आर द 2 रिसेप्टिव स्किल आ गया, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, क्या है, लिसनिंग, राइटिंग। आपका क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, और एक क्या होता है, रिसेप्टिव होता है। तो LSRW यही आपके क्या है, स्किल्स हैं, LSRW। तो आपका जो आपका लिसनिंग और रीडिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल, क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल। आपका स्पीकिंग और राइटिंग आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल। मतलब प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, ये 2 प्रश्न हैं जो बार बार आपका या तो प्रोडक्टिव पूछेगा या तो रिसेप्टिव पूछेगा, बट आएगा जरूर इससे एक प्रश्न, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस यही डायग्राम आप बनाइएगा और थोड़ा अपने माइंड में चीजें सेट करके रखिएगा कि हाँ L और R आपका कहाँ जाएगा, R के पास चला जाएगा, बच्चा S और W प्रोडक्टिव के पास चला जाएगा। बस ऐसे ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस किस पे करते हैं, तो ये रीडिंग पे करते हैं। इन्होंने कौन सा मेथड दिया था, तो इन्होंने न्यू मेथड दिया था। डॉक्टर वेस्ट का कौन सा मेथड है, न्यू मेथड। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो GRAMMAR आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर हो जाएगा।
सन 2019 से लेके हम लोगों ने सन 2023 के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को देख लिया। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कल मैं साइंस का करा दूंगी आप सभी को। आप चीजें बार बार रिवाइज करिए, समझिए, ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब लगातार तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। 20 दिन में आप जितना मेहनत कर सकते हैं कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।